तो हम लोग का आज पार्टनरशिप का फर्स्ट क्लास है, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप हमारे सिलेबस का ऑलमोस्ट 35 to 40% एरिया कवर करता है, ठीक है। तो क्या इससे पहले हम लोग पार्टनरशिप का नाम सुने थे? अगर 11th से पहले अगर बोला जाए तो नहीं हमने सुना था, बट हाँ 11th में हमने बिजनेस स्टडीज में थोड़ा बहुत सुना पार्टनरशिप क्या होता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप क्या है? ऐसे जनरल वर्ड से ऐसा लग रहा है जहां एक से अधिक लोग मिल रहे हैं और उनके बीच का कुछ रिलेशनशिप है, पार्टनर एंड रिलेशनशिप, इस टाइप का लग रहा है कि पार्टनरशिप क्या होता है, कि कुछ पार्टनर्स हैं, एक से अधिक लोग हैं, उनके बीच में कुछ क्या है, रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप हम लोग क्या बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, कॉमर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या बिजनेस रिलेटेड मतलब प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस होगा, एंटिटी होगा, ठीक है। तो लिखो, आपको डिफिनीशन लिखना है, डिफिनीशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। आपने डिफिनीशन लिख लिया, चलो आते हैं। अभी तक 11th में हम लोग क्या किए थे? 11th में हमने क्या किया, एक इंडिविजुअल हुआ करता था, एक इंडिविजुअल हुआ करता था, बिजनेसमैन, ओनर, जो भी बोल लो, और इसका हम लोग अकाउंटिंग करते थे। एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन हुआ करता था जिसका हम लोग क्या करते थे, अकाउंटिंग करते थे। क्या क्या अकाउंटिंग किए थे हम लोग? अगर 11th याद है तो सर हमने जर्नल करा, ठीक है। ये बिजनेसमैन क्या करता था? ये बिजनेसमैन क्या करता था? बिजनेस करता था और प्रॉफिट अर्न करता था, ठीक है। इसका हम लोग अकाउंटिंग करते थे। कैसे करते थे सर? पहले जर्नल करते थे, फिर लेजर करते थे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते थे और अदर बुक्स वगैरह कुछ बनाते थे हम लोग, ठीक है। और फिर फाइनल अकाउंट बनाते थे। फाइनल अकाउंट बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। इस तरीके से हम लोग अभी तक सारा अकाउंटिंग कंप्लीट किए, ठीक है। अब क्या है? अब हम लोग क्या पढ़ना स्टार्ट, आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? पार्टनरशिप। तो नाम से ये ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे क्या है, एक लोग हैं, एक से अधिक लोग हैं, एक से अधिक लोग हैं, 3 लोग आ गए, ठीक है, ए, बी और सी। वहां पे वो बिजनेसमैन अकेले बिजनेस कर रहा था, यहाँ पे तीनों क्या करेंगे, मिल के साथ में बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो ये 3 बंदा अब अकेले बिजनेस करेगा या साथ में बिजनेस करेगा? साथ में बिजनेस करेगा, ठीक है। क्या करेगा? बिजनेस करेगा। यहां पे क्या हुआ है, ए, बी और सी 3 पर्सन्स मिलकर क्या कर रहे हैं, साथ में बिजनेस कर रहे हैं। साथ में क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। और क्या कमाएंगे ये लोग? प्रॉफिट कमाएंगे। और इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, आपस में बांटेंगे। अगर सिंपल टर्म में अगर समझा जाए तो पार्टनरशिप का मतलब यही होता है, एक से अधिक लोग हैं। पार्टनरशिप कैसे होगा, कोई रिलेशनशिप कैसे डेवलप होगा? जब यहाँ एक से अधिक लोग होंगे तभी तो रिलेशनशिप कहलाएगा वो। तो पार्टनरशिप भी क्या है, एक से अधिक लोग हैं, साथ में क्या कर रहे हैं, बिजनेस करेंगे। बिजनेस से क्या होगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट होगा तो कोई अकेला एक बंदा रखेगा या उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा? उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर कॉमन सेंस में बोला जाए तो यही है पार्टनरशिप। लेकिन आते हैं हम लोग एक्ट का डिफिनीशन देखते हैं और उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो हमने लिखवाया डिफिनीशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। डिफिनीशन स्टार्ट ही हो रहा है एक सेक्शन से। डिफिनीशन किससे स्टार्ट हो रहा है? एक सेक्शन से, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप के ऊपर एक एक्ट हमारा बना हुआ है, पूरा नियम कानून बना हुआ है। उसका सेक्शन 4 क्या बोलता है, पार्टनरशिप को डिफाइन करता है। ऐसे जनरली अभी तक 11th में कुछ भी पढ़ाए होंगे, 12th का भी एनपीओ ने कंप्लीट करा है, कभी तक ऐसे नहीं बोला कि भाई इसका डिफिनीशन ऐसे याद करो, एक्ट लिखो, सेक्शन लिखो, अभी तक नहीं बात कर रहा था। लेकिन पार्टनरशिप का डिफिनीशन कौन देता है? पार्टनरशिप एक्ट देता है। तो हम हमेशा आपको बोलेंगे कि पार्टनरशिप का डिफिनीशन अगर एग्जाम में भी पूछा जाए तो एज इट इज जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको वहां पे लिखने का कोशिश करो, ठीक है ना। क्योंकि जब किसी चीज का डिफिनीशन कोई एक्ट देता है ना तो उसमें लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज जब हम पार्टनरशिप कंप्लीट करेंगे तो आपके मन में भी 10 डिफिनीशन निकलेगा और 10 डिफिनीशन सही होगा। बट इट्स गुड ना कि हम जो डिफिनीशन एक्चुअल बुक में दिया हुआ है उसी को प्रेजेंट करने का कोशिश करें, ठीक है।
तो हम लोग पार्टनरशिप कोई पूछेगा, अगर मैंने भी कभी टेस्ट लिया तो आपने अगर पार्टनरशिप का डेफिनेशन पूछा है तो आई एक्सपेक्ट कि आप पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट लिखो। और ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत डिफिकल्ट सा डेफिनेशन है, एक छोटा सा डेफिनेशन है जिसको हम लोग याद करना है। ठीक है, याद क्या करेंगे हम भी जब समझाएंगे तो साथ ही साथ आप लोग को याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया कहाँ गया है, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन करता है पार्टनरशिप को। क्या, पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। ठीक है, पार्टनरशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप क्या बताता है, रिलेशन बताता है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। पर्सन बोलने का मतलब क्या हुआ, एक पर्सन या एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, तो इसको बोल सकते हैं टू और मोर। पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, कितने पर्सन होंगे, टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। ये लोग अभी एग्री हुए थे ना, क्या कर रहे थे, बिजनेस करेंगे, उससे क्या होगा, प्रॉफिट को क्या करेंगे हम लोग, शेयर करेंगे। तो दो या दो से अधिक लोग जब आपस में मिलते हैं और क्या डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या शेयर करेंगे, प्रॉफिट। यहां लिख दो प्रॉफिट शेयरिंग, शॉर्ट हैंड में लिख रहा हूं प्रॉफिट शेयरिंग। पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट कहां से, इन लोग गुंडागर्दी करेंगे, लूटपाट मचाएंगे, उससे पैसा बांटेंगे, नहीं, ऐसा काम तो नहीं करेंगे। ये लोग डकैत इस टाइप का काम तो नहीं करेंगे। ये लोग क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो पार्टनरशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट कहाँ का, बिजनेस का, प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। अब ये बिजनेस जो करेंगे, ये बिजनेस चला कौन रहा था, ये पार्टनर से चलाएंगे ना, ऐसे थोड़ी कोई और बिजनेस चलाएगा, इन लोग आएंगे बोलेंगे लाओ हम लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं, नहीं। पार्टनरशिप जब तीन लोग मिलकर के पार्टनरशिप कर रहे हैं तो यही तीनों मिलकर क्या करेंगे, बिजनेस भी चलाएंगे, यही उस बिजनेस को क्या करेंगे, रन भी करेंगे। तो उसके बाद लिखा हुआ है कैरिड ऑन बाई ऑल। ये बिजनेस है, चलाएगा कौन, कैरिड ऑन बाई ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर इस वर्ड का क्या मतलब हुआ, कैरिड ऑन बाई ऑल एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अभी तक तो सर सब कुछ समझ में आया था, ये वाला वर्ड मेरे को समझ में नहीं आया, क्या है सर, कैरिड ऑन बाई ऑल एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन बिटवीन क्या है, पर्सन्स का, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। वो लोग क्या किए हैं, एग्री किए हैं कि प्रॉफिट क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और प्रॉफिट आएगा कहां से, बिजनेस से। ठीक है, जिस बिजनेस से आएगा उसको चलाएगा कौन, पार्टनर्स। तो ये क्या कहेगा, कैरिड ऑन बाई ऑल, सारे पार्टनर्स। कौन बिजनेस चलाएगा, कैरिड ऑन बाई ऑल, वो बिजनेस है, उसको कैरी कौन करेगा, उसको चलाएगा कौन, सारे पार्टनर्स मिलकर चलाएंगे। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब जनरली होता क्या है ना कि सपोज हम लोग तीन पार्टनर थे, ए बी और सी। ठीक है, हमने कोई बिजनेस करा, ठीक है, सब लोग तो मिलकर चला रहे हैं, लेकिन सपोज तीन पार्टनर में मात्र एक पार्टनर उस शॉप पे है। ठीक है, और कोई ग्राहक आया तो हम लोग क्या बोलेंगे, रुको रुको भाई, तीन पार्टनर, तीनों पार्टनर जब होंगे तब कोई सामान बिकेगा, ऐसा होता है क्या, कोई भी एक पार्टनर आएगा तो सामान बिकेगा। ठीक है, उसी तरीके से बड़े बड़े बिजनेस में अगर हम लोग बात करें तो कोई बड़ा बिजनेस हो रहा है तो वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कुछ एग्रीमेंट करना है, या उसको कोई बिजनेस डील करना है, तो क्या कहेंगे कि सारे पार्टनर्स आएंगे तभी कोई डील हो पाएगा, भाई हम अकेले कोई डील नहीं कर पाएंगे, ऐसा तो नहीं है। कोई भी एक पार्टनर अगर उन तीनों पार्टनर या उन सारे पार्टनर्स के बीच में से है तो वो बाकी पार्टनर्स के बिहाफ में वो क्या कर सकता है, काम कर सकता है। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, अगर कोई एक भी इंसान कुछ किया है तो ये माना जाएगा पूरा पार्टनरशिप क्या किया है, उस चीज को एक्ट किया है। ठीक है, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो इसको लिख लेते हैं हम शॉर्ट में, कोई भी एक पर्सन फर्म के बिहाफ में काम कर सकता है। ये सब वर्ड्स हम हिंदी में इसलिए लिखवा देते हैं क्योंकि आप जब रिवाइज करने जाओगे ना तो यहाँ पे आप अटको नहीं, अरे भाई क्या था ये कैरिड ऑन बाई ऑल और क्या था ये एक्टिंग एनी फॉर एक्टिंग फॉर ऑल, क्योंकि जब
अभी तो क्लासेस मैंने लिया है तो ये अभी याद रहेगा, बट बाय द टाइम 10 क्लास 15 क्लास हो जाएगा तो पता चलेगा कि ये सब चीज़ निकल गई। क्या था, कैरिड ऑन बाई ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और ऐसा हम लोग बात करते रहे हैं, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट बोले तो आप अपना शॉर्ट हैंड्स लिख सकते हैं, ठीक है, कि क्या सर बताए थे, क्या सर एग्जाम्पल लिए थे। यस, यू कैन राइट द एग्जाम्पल। अगर आप एग्जाम्पल राइट करोगे उस चीज़ से आप रिकनेक्ट इजिली कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का डेफिनेशन तो समझ गए, अब पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर्स पार्टनरशिप का क्या था, बुक निकालना, बुक में मिलेगा। मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में सबसे फर्स्ट फीचर्स है 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप डेवलप होने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है, सबसे पहला फीचर क्या होना चाहिए भाई, या तो 2 पर्सन हो या 2 पर्सन भी है तो पार्टनरशिप रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है, ठीक है। 2 पर्सन हो या 2 से अधिक पर्सन है, ठीक है। देखो पढ़ते हैं, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होने के लिए मिनिमम कितने पर्सन का रिक्वायरमेंट है, मिनिमम कितने पर्सन का रिक्वायरमेंट है। अगर मिनिमम बोला जाए तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पर्सन्स के 2। क्या सर कोई ऐसा कोई मैक्सिमम लिमिट डिसाइडेड है कि मैक्सिमम लिमिट कितना है, मैक्सिमम लिमिट है 50। मैक्सिमम लिमिट है 50। अब यहां पे एक मजे वाली बात है, मजा वाली बात है कि पार्टनरशिप को डिफाइन कौन कर रहा था, कौन सा एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 बताया, अभी हम लोग को डिफिनीशन दिया था कि पार्टनरशिप किसको बोलते हैं, पार्टनरशिप का डिफिनीशन क्या है, पार्टनरशिप का मतलब क्या है, ठीक है। पार्टनरशिप के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहला फीचर्स क्या था, मिनिमम 2 पर्सन है, यहां तक सब पार्टनरशिप है। लेकिन ये मैक्सिमम पर्सन जो 50 है ये पार्टनरशिप एक्ट नहीं बताते हैं। जनरली बताना इसी को चाहिए था, बट ये पार्टनरशिप एक्ट नहीं बताता है कि मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हैं। ये हमारा बताता है कौन सा एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ये नंबर पहले 20 था, वो कौन सा एक्ट में था, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। ये लिमिट पहले 20 था, जिसको याद करने का कोई जरूरत नहीं है, बस चूंकि मेरे को पढ़ाना है, मेरे को रेफरेंस के लिए एक बार बताना है, इसलिए मैंने बता दिया। पहले ये नंबर था 20 और अब ये नंबर बढ़ के कितना हो गया है 50। वो कौन सा एक्ट के अकॉर्डिंग, इंडियन कंपनीज एक्ट। सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो रिक्वायरमेंट नहीं है बताने का कि ऐसा क्यों हुआ। जब पार्टनरशिप बताया था कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टनर्स कितने हैं 2, तो पार्टनरशिप एक्ट को ही बता देना चाहिए था मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टनर्स कितने हैं, जिससे ज़्यादा से पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकता है। बट हुआ क्या, इंडिया में सबसे पहले किस टाइप के एंटिटी डेवलप हुए होंगे, सबसे पहले जो एंटिटी डेवलप हुए होंगे वो प्रोप्राइटरशिप आए होंगे। कोई भी कंट्री में जो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट होगा, जो बिजनेस डील करेगा, वो जहाँ कुछ भी नहीं होगा, जहाँ कोई भी कंट्री नहीं होगा, जहाँ कुछ भी नहीं कहलाएगा, बट प्रोप्राइटर तो हर जगह मिल जाएंगे कि अपना दुकान खोल करके दुकान से सामान वगैरह बेच रहा है, तो वो क्या कहलाते हैं, सोल प्रोप्राइटर कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या टर्म डेवलप हुआ होगा, उसके बाद डायरेक्टली लोग कंपनी बनाना स्टार्ट कर दिए होंगे, कि उसके बाद फिर पार्टनरशिप स्टार्ट किए होंगे, फिर 2 या 2 से अधिक लोग मिले आपस में और आपस में क्या करना स्टार्ट किए, बिजनेस करना स्टार्ट किए। तो पार्टनरशिप काइंड ऑफ चीजें जब डेवलप हुई इंडिया में, वो कब डेवलप हुई, 1932। पार्टनरशिप काइंड ऑफ चीजें कब डेवलप हुई इंडिया में, 1932। उसे थोड़ा साल 1-2 साल पहले जब डेवलप हो गई तो कंट्री को क्या लेकर के आना पड़ा, उससे रिलेटेड एक्ट लेकर के आना पड़ा। तो 1932 से इंडिया में पार्टनरशिप फॉर्म होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। बट जब पार्टनरशिप फॉर्म होना स्टार्ट हुआ तो 2 से अधिक लोग बोला जाता था, 2 से अधिक लोग पार्टनर बन सकते हैं। उस समय जितने भी नंबर ऑफ पर्सन पार्टनर बनना स्टार्ट हो गए थे। बट उसके बाद रिक्वायरमेंट आया, ऐसा फील हुआ, इकोनॉमी को ऐसा फील हुआ कि जब बहुत ज्यादा पार्टनर्स आ जाते हैं तो पार्टनरशिप चलाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। सपोज रिलायंस क्या है, कंपनी है, बट रिलायंस को बोलते हैं कि सब लोग पार्टनर है, जितना शेयर होल्डर है सब लोग पार्टनर है, तो उसको मतलब बैलेंस करना, मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता।
ठीक है, इसलिए इंडिया में कौन सा चीज आया, पार्टनरशिप के बाद कौन सा टर्म आया, कंपनी आया, पार्टनरशिप से ही बड़ा टर्म। तो जब कंपनीज एक्ट आया तो वो बोला कि अभी तक क्या चल रहा था, पार्टनरशिप चल रहा था जिसके मैक्सिमम नंबर डिसाइडेड नहीं थे, लेकिन अब हम डिसाइड करते हैं कि मैक्सिमम नंबर कितने होंगे, 50। पहले जब पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट आया था 1956, तो उसको फील हुआ था कि 20 ही मैक्सिमम नंबर है, लेकिन अभी के टर्म में अगर बात करें तो कंपनीज एक्ट को क्या लगा कि मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं पार्टनर्स के, 50 हो सकते हैं। तो 50 तक अगर पार्टनर रखना है तो आप पार्टनरशिप बना लो, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर आपको पार्टनर रखना है तो फिर क्या बना लो आप लोग, कंपनी बना लो। ठीक है, दैट इज वाई ये मिनिमम नंबर तो 2 कंपनीज पार्टनरशिप एक्ट में ही है, लेकिन मैक्सिमम नंबर कहाँ दिया गया है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ऐसा कोई आप लोग को इतना स्टोरी जानने का जरूरत नहीं था, आप इतना भी याद रखते हैं कि मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 और 50 जो बोल रहा है कंपनीज एक्ट। बट ये चीजें ज्यादा दिन तक कनेक्ट नहीं हो पाती है। ठीक है, किसी किसी बुक में 2014 दिया हुआ है, क्योंकि क्या है कि कंपनीज एक्ट जो होती है ना वो अमेंड होते रहती है। किसी किसी बुक में 2017 में मिल जाएगा। ठीक है, तो 2013 एक्चुअल एक्ट है, कंपनीज एक्ट का जो एक्ट बना है वो 2013 ही एक्चुअल एक्ट है। वो अमेंडमेंट होते रहती है हर साल, 2014 में हुआ, फिर 2017 में भी अमेंडमेंट हुआ, 2016 में भी अमेंडमेंट हुआ था। तो आप लोग को याद रखना है, 2014 भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन ट्राई टू राइट 2013, दैट इज ओके। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर 50 कौन बता रहा है हमें, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, हम 2013 का बात करेंगे, ऐसे 2014 भी गलत नहीं है। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डेवलप कहां से होती है, पार्टनरशिप स्टार्ट कहां से होता है। सोल प्रोप्राइटर तो नेचुरल इंसान में बर्थ होता है और वो बिजनेस करता है तो समझ में आता है। पार्टनरशिप क्या है, कोई नेचुरल पर्सन तो नहीं है। ए बी सी तीनों मिलकर स्टार्ट किए बिजनेस, ए बी सी, मेसर्स ए बी सी। ठीक है, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का नाम रखे एबीसी। तो एबीसी जो टर्म है, बिजनेस का नाम क्या है, एबीसी है। वो कहीं मतलब कोई नेचुरल इंसान है क्या, नो। वो क्या हुआ है, उसको हम लोग बनाए हैं, कौन कौन मिलकर बनाया, ए बी सी, 3 बंदा मिलकर के उसे बनाया, तब जाकर के मेसर्स एबीसी, एक बिजनेस एबीसी स्टार्ट हुआ। बट ये स्टार्ट कैसे हुआ, ये बना कैसे, ये बना एग्रीमेंट से। जिस दिन तीनों पार्टनर मिलकर डिसाइड किया कि यस वी विल वर्क टुगेदर, वी विल शेयर द प्रॉफिट टुगेदर, वी विल रन द बिजनेस टुगेदर, उसी दिन क्या बन गया, एक पार्टनरशिप बन गया। ठीक है, तो पार्टनरशिप डेवलप कहां से होती है, पार्टनरशिप का बर्थ कहां से होता है, एग्रीमेंट से होता है। ठीक है, बट एक बात बताओ, एग्रीमेंट हम लोग 3 पर्सन थे, ए बी सी, सपोज तीनों का नाम है ए बी सी। तो जिस दिन अब ये लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो जरूरी है क्या कि ये लोग एग्रीमेंट जब करें तो कॉपी किताब लाएं, एकदम पूरा पेपर वगैरह पे लिखे, तभी एग्रीमेंट हो पाएगा। ये लोग तीनों, हो सकता है इन लोग तीनों का आपस में बॉन्डिंग बहुत बढ़िया है, ये तीनों बोले कि चलो यार अब हम लोग मिलके काम करते हैं, तुम इतना पैसा लगा देना, मैं इतना पैसा लगा दूंगा, हम लोग ऐसे ऐसे काम करेंगे। इस टाइप से पार्टनरशिप बन सकती है। क्या जरूरी है कि सब कुछ रिटर्न हो, तो पार्टनरशिप ओरल हो सकता है क्या, ओरल हो सकता है। ठीक है, रिटर्न तो हो ही सकता है, एवरीवन इज नोइंग कि पार्टनरशिप रिटर्न तो हो ही सकता है कि सब लोग मिलकर डिसाइड किए ए इतना पैसा लगाएगा, बी इतना पैसा लगाएगा, सी इतना पैसा लगाएगा, तीनों कैसे बिजनेस करेंगे, कौन सा बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, कौन कितना लेगा प्रॉफिट का हिस्सा। ठीक है, तो एग्रीमेंट पार्टनरशिप किसका रिजल्ट है, एग्रीमेंट का। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। पार्टनरशिप फॉर्म ही कहां से होता है, हमने बताया कि पार्टनरशिप फॉर्म कहां से होता है, पार्टनरशिप का बर्थ ही किससे होता है, एग्रीमेंट से होता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप इज रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। इट मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एग्रीमेंट एंड नॉट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। नॉट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, व्हाट डू यू मीन बाय नॉट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। पार्टनरशिप, जब तुम लोग 3 पर्सन हो, ए बी और सी, तुम लोग तीनों जब तक चाहोगे, जब तक नहीं चाहोगे तब तक क्या पार्टनरशिप बन सकता है, नहीं बन सकता है। जब तुम लोग चाहा, तुम लोग डिसाइड किया कि हम लोग को पार्टनरशिप स्टार्ट करना है, तभी तो पार्टनरशिप बना। क्या कोई गवर्नमेंट आके बोल सकती है कि तुम और तुम आज से पार्टनर हो, ऐसा बोल सकता है? कोई ऑपरेशन ऑफ लॉ, कोई नियम कानून लग सकता है क्या कि नहीं कोई आकर के बोल दिया कि चलो तुम लोग तीनों क्या है आज से पार्टनर, ऐसा कोई बाइंडिंग तो नहीं है। ठीक है, तो पार्टनरशिप कैसे बनता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू बनता है, नॉट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। एक हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा पहले, या हो सकता है 11th में आपने सुना होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पढ़ा है?
बिजनेस स्टडीज 11th में था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। उसमें क्या है, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का ये रूल ऐसा है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कोई भी बच्चा बॉर्न होता है, कोई भी चाइल्ड बॉर्न होता है, ये इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्या हो जाता है, मेंबर कहला जाता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हम लोग को भी खानदान वगैरह तो देखते ही है, सब कुछ पता है। क्या एक दादा के खानदान में शामिल होने के लिए एक उसके पोते को कुछ करने की जरूरत है कि सिर्फ एक ही काम करने की जरूरत है? क्या करने की जरूरत है? पैदा लेना। वो जैसे ही बॉर्न हुआ वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्या हो गया, मेंबर बन गया। लेकिन ऐसा पार्टनरशिप में हो सकता है क्या? जब तक वो डिसाइड नहीं करेगा कि ए बी सी 3 बंदा, जब तक वो लोग डिसाइड नहीं करेगा कि हाँ हम लोग को पार्टनर बनना है, तब तक वो लोग क्या कर सकते हैं, पार्टनर नहीं बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जस्ट बॉर्न है, ये ऑपरेशन ऑफ लॉ, नियम कानून ही ऐसा है। ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक मेंबर को ऐड होने के लिए क्या कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट होता है क्या? कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होता है। वो बच्चा पैदा होता है और उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्या हो जाता है, मेंबर। तो ऐसा लॉ ही है, ऐसा कानून ही है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कि उसको मेंबर बनने के लिए किसी चीज का जरूरत नहीं है, उसको एग्रीमेंट करने का जरूरत नहीं है कि एक पोता पैदा हुआ तो दादा के साथ एग्रीमेंट करेगा कि हम भी आपके खानदान में एंटर होना चाहते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं, वो तो नियम कानून ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का ऐसा है कि वो अपने आप क्या हो जाएगा, उस फैमिली का मेंबर बन जाएगा। बट ऐसा क्या हमारे पार्टनरशिप में हो सकता है कि ए बी सी 3 पार्टनर थे, ए का बच्चा पैदा हुआ, वो भी एबीसी पार्टनरशिप का मेंबर बन गया? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। वो भी प्रॉफिट शेयरिंग करना स्टार्ट कर देगा क्या? नहीं। किसी को भी मेंबर बनने के लिए, किसी को भी पार्टनर बनने के लिए क्या होना पड़ेगा, एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर के वो क्या होगा, उस पार्टनरशिप का मेंबर कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक थे, हम लोग यहाँ तक बात कर लिए थे। ऑन द कंट्रेरी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली comes into existence by the operation of law and not by an agreement। अभी हम लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बात किया, उसमें क्या होता है कि उसमें किसी को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में इंटर होने के लिए कोई स्पेशल एग्रीमेंट का जरूरत नहीं है। वो जैसे ही बर्थ होगा बच्चा और वो उसका मेंबर कहलाएगा। सच एन एग्रीमेंट कैन आइदर बी ओरल और इन राइटिंग। पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है, अभी हम लोग बात किए थे कि आपस में बात करेंगे कि हम लोग ऐसे ऐसे बिजनेस करना है, ओरल भी एग्रीमेंट हो सकता है और रिटन तो हो ही सकता है। ठीक है, द एग्रीमेंट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। एग्रीमेंट में क्या क्या होगा, पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या होंगे, पार्टनर्स के ड्यूटीज क्या क्या होंगे, पार्टनर्स कितने प्रॉफिट शेयर करेगा, पार्टनर्स क्या क्या, कौन पार्टनर क्या क्या काम करेगा, यही सब तो एग्रीमेंट में हम लोग क्या बात करेंगे। एग्रीमेंट में कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले 2-3 बंदे जब पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे तो यही सब तो बात करेंगे कि मैं ये काम कर दिया करूंगा, तू ये काम कर दिया करना। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। थर्ड फीचर है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। एक पार्टनरशिप होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है कि एटलीस्ट बिजनेस तो हो। ठीक है, सिर्फ बिजनेस के टर्म पे अभी बात करते हैं। सपोज अभी हम लोग पार्टनर स्टार्ट हुए थे, आप लोग तीनों ए बी और सी, ठीक है ना, 3 पार्टनर स्टार्ट हुआ था बिजनेस। ठीक है, और इन लोग का पर्पस क्या था, स्मगलिंग करेगा, दुबई से लाएंगे गोल्ड और बेचेंगे गया में। ठीक है, क्या दिक्कत है, बिजनेस करेंगे। नहीं तो और बढ़िया वाला एग्जांपल बताएं, झारखंड से लाएंगे दारू और बेचेंगे कहाँ, बिहार में, है ना। 3 लोग मिलकर के डिसाइड किया कि ये दोनों काम करना है। क्या ये लीगल बिजनेस है? बिजनेस लीगल है? बिजनेस तो होना चाहिए, बट साथ ही साथ क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। प्रॉफिट बांटेगा किसका, बिजनेस का ही प्रॉफिट बांटेगा। तो जो बिजनेस का प्रॉफिट बांटेगा वो बिजनेस क्या होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। क्या इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है क्या? वो तो पहले ही इलीगल है। इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप हम लोग फॉर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। पार्टनरशिप जो बिजनेस करेगा वो क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। अभी तो हम लोग नियम कानून का बात कर रहे हैं, एक्ट का बात कर रहे हैं, और वहां लिखेंगे स्मगलिंग करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म किया तो पता चलेगा कि इधर एग्रीमेंट साइन हुआ और उधर से पुलिस इनकाउंटर कर दिया। ठीक है, तो पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड ऑन द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सच बिजनेस विद द इंटेंशन। उनका इंटेंशन क्या होना चाहिए,
प्रॉफिट मोटिव, वो लोग ज्वाइन ही क्यों किए थे, आपस में जुड़े ही क्यों थे, प्रॉफिट कमाने के लिए, विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स एंड सच बिजनेस मस्ट बी लीगल। देखो आ गया ये वर्ड, बिजनेस क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। इलीगल बिजनेस के लिए क्या हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ए ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इटसेल्फ कैन नॉट बी कॉल्ड एज पार्टनरशिप। सर सब कुछ बताता है, फिर लास्ट में एक ऐसा वर्ड बता देता है जो दिमाग घूम जाता है। अब ये क्या आ गया, क्या आ गया, ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी। अब ये क्या आ गया सर, ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी। चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं नीचे। एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, थोड़ा सा बिल्डिंग खराब बना है, मैनेज कर लेना, ठीक है। एक घर है, ठीक है, फादर था, फादर का डेथ हो गया है और उसके 2 बच्चे थे, ठीक है, 2 बच्चे थे उनके। अब ये घर पे किनका हक हो गया, किसका ओनरशिप है इस घर पे, दोनों बच्चे का ओनरशिप है। अब ये घर क्या है, ये घर रेंट पे लगा हुआ है, ये घर किस पे लगा हुआ है, रेंट पे लगा हुआ है, और इस घर से क्या मिलता है इन लोगों को, रेंट मिलता है। अब रेंट कौन कौन शेयर करेगा, ये दोनों पार्टनर शेयर करेगा, दोनों भाई शेयर करेगा। तो ये घर क्या है, ये घर का ज्वाइंट ओनरशिप किनके पास है, ये 2 पर्सन के पास में है, और उससे रेंट आ रहा है, दोनों शेयर कर रहे हैं। क्या ये लोग कोई आपस में पार्टनरशिप किया कि चलो पार्टनरशिप करते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, नहीं। घर पे क्या था, रेंट लगा हुआ था, और रेंट क्या कर रहा है, ये लोग शेयर भी कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे भी शेयर ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, शेयर हो रहा है ना, शेयर तो यहाँ पे भी हो रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे कोई एग्रीमेंट था, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं था। तो जस्ट बिकॉज आपको दिखे मार्केट में, ऐसा आपको लगे, फील हो, अरे यहाँ पे तो ये लोग प्रॉफिट शेयर कर रहा है, तो आंख बंद करके ये नहीं हम लोग को बोल देना है कि यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप। जस्ट बिकॉज आपको दिखना स्टार्ट हो जाए कि भाई क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है तो पार्टनरशिप ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत जगह ऐसा होता है कि प्रॉफिट तो बढ़ता है, शेयर होता है प्रॉफिट, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, पार्टनरशिप नहीं होता है। तो पार्टनरशिप होने के लिए सारे के सारे फीचर्स कंप्लीट होने चाहिए, 2 और मोर पर्सन, एग्रीमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट मोटिव, और आगे आने वाले फीचर्स, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज किसी बिल्डिंग का हम लोग के पास ज्वाइंट ओनरशिप है, तो वो 2 भाइयों को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनर्स नहीं बोलेंगे, ठीक है, वो लोग क्या कहलाएंगे, ज्वाइंट ओनर्स कहलाएंगे, ठीक है, या जो भी नाम दे दो उन लोग को, में वो फर्क नहीं पड़ता है। फिर क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पार्टनरशिप, है ना। जब 3 लोग हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि 3 लोग पार्टनर हैं, तीनों में से ए बी को प्रॉफिट मिलेगा, सी को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं, सारे के सारे पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, सारे को पार्टनर्स को क्या होगा, प्रॉफिट मिलना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर्स को क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए। हाँ ऐसा हो सकता है कि 3 पार्टनर है तो एक पार्टनर को क्या बोले कि चलो तुम लॉस बियर नहीं करना, हो सकता है ना। ए बी सी 3 पार्टनर है, सी थोड़ा छोटा है और सबका प्यारा है, ठीक है। तो हम लोग डिसाइड किए कि चलो हम लोग तीनों बिजनेस करते हैं, अगर प्रॉफिट होगा तो हम लोग तीनों बराबर बराबर बांटेंगे, और लॉस होगा तो ए और बी सिर्फ बांटेगा और तुम लॉस छोड़ देना भाई। ऐसा हो सकता है कि हम किसी को बोले कि चलो तुम लॉस मत बियर करना, लेकिन प्रॉफिट सबको चाहिए। अगर आप पार्टनर कहला रहे हो किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो आप क्या होंगे, आपको प्रॉफिट शेयर होना ही चाहिए। अगर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि आप पार्टनरशिप फर्म में हैं बट आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग इज मस्ट। देखते हैं बुक में क्या लिखे हैं ऑथर साहब। द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स मस्ट बी एम्ड एट शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। एग्रीमेंट में प्रॉपरली प्रॉफिट शेयरिंग मेंशन होना चाहिए, ठीक है। इफ सम पर्सन ज्वाइंस हैंड्स टू रन सम चैरिटेबल एक्टिविटी, इट विल नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप। अब ऐसा भी हो सकता है, ए बी सी 3 पर्सन है, ठीक है, ए बी सी छोड़ो, एक्स वाई जेड 3 पर्सन है। अब वो लोग मिलके ऐसा डिसाइड किए, आपस में मिलके बात कर रहे हैं कि चलो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेलफेयर एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। हम लोग वेलफेयर एक्टिविटी किए, जैसे एनपीओ में करते थे, वेलफेयर एक्टिविटी करेंगे, मतलब कि जो भी हम लोग कमाएंगे सब क्या करेंगे, दान कर देंगे।
तो ये क्या मतलब कि प्रॉफिट मोटिव है यहाँ पे? ये बिजनेस क्या प्रॉफिट मोटिव है? जैसे ही अगर बिजनेस प्रॉफिट मोटिव नहीं है ना, तो वो कभी भी पार्टनरशिप कहलाएगा ही नहीं। अगर आपको दान दक्षिणा करना है ना, अगर आपको वेलफेयर एक्टिविटी करना है, तो आप पार्टनरशिप क्यों खोल रहे हैं? क्या खोलिए आप जाकर के? ट्रस्ट खोलिए, एनपीओ खोलिए। अगर आपको दान ही करना है, अगर आपको वेलफेयर ही करना है, तो आपके लिए मेरा पार्टनर 12th का कौन सा चैप्टर है पढ़िए जाके आइए। आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आइए, कौन सा? एनपीओ पढ़ के आइए। अगर जब तक आप कमाई नहीं कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तब तक पार्टनरशिप में मत आना, ठीक है? If some person joins hands to run charitable activity, it cannot be called as, it will not be called as partnership. वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। अगर वो वेलफेयर एक्टिविटी करना चाह रहा है, कोई चैरिटेबल एक्टिविटी करना चाह रहा है, तो क्या वो पार्टनरशिप कहलाएगा? नहीं। फर्दर, if a partner is deprived to his rights to share the profit of the business, he cannot be called to be a partner. अगर किसी पार्टनर को प्रॉफिट ही नहीं दिया जा रहा है, तो पार्टनर कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा, ठीक है? अभी हम लोग बात किए थे कि पार्टनर होने के लिए उसको प्रॉफिट शेयरिंग होना ही चाहिए। भले ही तुम 1% ही क्यों ना दो, ये 50 रख लेगा, ये 49 रख लेगा, उसको कम से कम 1% भी तो दो। 1% भी दे रहा है तो क्या कहलाएगा? पार्टनर कहलाएगा। हाँ, 1% भी तो प्रॉफिट शेयर तो हो रहा है ना। अब नंबर पे मत जाना, ये 1% क्यों दे रहे हैं सर? अरे 1% भी तो है ना, प्रॉफिट तो शेयर हो रहा है ना, ठीक है? बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल पार्टनर शुड शेयर द लॉसेस, ठीक है? हम लोग ये बात किए थे कि जरूरी नहीं कि सारे के सारे पार्टनर्स लॉसेस भी शेयर करें। हो सकता है कोई लॉसेस ना शेयर करता हो, लेकिन हाँ, प्रॉफिट सबको शेयर करना है। इट मे बी एग्रीड बिटवीन पार्टनर्स दैट वन और मोर पर्सन शैल नॉट बी लायबल फॉर द लॉसेस। हाँ, 3 लोग हैं, डिसाइड कर लिए ये लोग आपस में मिलकर कि सी है, सी लॉस नहीं बियर करेगा भाई, ऐसा हो सकता है, ठीक है? अब क्या फीचर्स है? 4 फीचर हम लोग देख लिए। 5वां फीचर है रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये क्या सर, नया नया रिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं? रिलेशनशिप बिटवीन क्या? प्रिंसिपल एंड एजेंट। क्या है ये रिलेशन? आज से पहले कभी देखे कि कोई किसी का प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन है? एजेंट वर्ड सुना है आपने कभी? सुना है, बस एजेंट ये सब सुना है कि एजेंट कुछ होता है, ठीक है? बैंक एजेंट, ठीक है? कंपनी एजेंट, LIC एजेंट, ये सब वर्ड हमने सुना है। ऐसा नहीं कि सब वर्ड हमने नहीं सुना है। सपोज ये मेरा दुकान है, मेरा पर्सनल, ठीक है? ये मेरा पर्सनल दुकान है, ठीक है? ये मेरा शॉप है। हम कौन है? ओनर, ठीक है? हम कौन है? ओनर। हम अपने शॉप में एक एजेंट रखे हैं। हम अपने शॉप में क्या रखे हैं? एक एजेंट। ये एजेंट क्या करता है? हमारे बिहाफ में दुकान चलाता है, प्रोडक्ट बेचता है, सब कुछ बेचता है। तो मेरे दुकान में अगर कोई ग्राहक आया, अगर कोई सामान खरीदा, ठीक है? अगर कोई सामान खरीदा तो हम लोग क्या किए? मेरा एजेंट क्या किया? किसके बिहाफ में बेचा? मेरे बिहाफ में बेचा। तो कल जाकर के उस प्रोडक्ट का कुछ वारंटी अगर कुछ क्लेम करना है, तो ग्राहक किसके पास आएगा? मेरे पास आएगा। तो क्या हम उसको ये बोल सकते हैं कि नहीं वो तो मेरा एजेंट बेचा था, जाइए उससे बात कीजिए? नहीं कर सकते हैं। एजेंट किसके बिहाफ में काम करता है? एजेंट वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ, ठीक है? एजेंट किसके बिहाफ में काम करता है? ओनर के बिहाफ में काम करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? ओनर का। ओनर इज लाइबल फॉर all the acts done by agent on behalf of एजेंट्स अगर कोई भी काम ओनर के बिहाफ में किया है तो उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? ओनर पे आती है। ये हम लोग नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि कोई भी दुकान है उसमें अगर कोई एजेंट है तो एजेंट अगर मालिक के बिहाफ में कोई काम कर भी रहा है तो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? हमेशा मालिक ही रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी केस में अब ये एजेंट और ओनर को देखने का तरीका बदले।
हम लोग कितने पार्टनर थे, ए बी सी, 3 पार्टनर था। तो अब यहाँ पे ओनर वर्ड हटा देते हैं, ठीक है, और ये एजेंट वर्ड रहने देते हैं। ये इसका नाम है ए, इसका नाम बी है, ठीक है। तीनों पार्टनरशिप फर्म था। बी ने कोई काम करा, तो क्या उस बी के काम की वजह से रिस्पॉन्सिबल क्या ए भी कहलाएगा क्या? यस, कहलाएगा। हम लोग पार्टनरशिप फर्म में तीनों मिलकर ही काम कर रहे हैं, तो कोई भी एक बंदा कोई भी काम करेगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? सारे के सारे लोग होंगे, है ना। अगर कोई बी कोई भी काम किया है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ए और सी भी रिस्पॉन्सिबल होगा। उसी तरीके से अगर बी की जगह यहाँ पे ए काम करता, यहाँ पे कोई ए काम करता, तो क्या यहाँ पे बी और सी भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं? यस, होते। तो सारे पार्टनर्स एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं और कौन है? एजेंट भी है। प्रिंसिपल का टर्म यूज कर रहे हैं किसके लिए? ओनर के लिए, ठीक है। तो सारे के सारे पार्टनर्स एक दूसरे पार्टनर्स के क्या क्या है? प्रिंसिपल भी है और क्या है? एजेंट भी है, ठीक है। समझ में आया ये रिलेशनशिप? ईच पार्टनर इज एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ द फर्म, ठीक है। ओनर भी है सारा पार्टनर एक दूसरे का, और क्या है? एजेंट भी है। आप बाकी पार्टनर के बिहाफ में काम भी करते हैं और आपके बिहाफ में भी बाकी पार्टनर्स काम कर रहे हैं, जिसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट। अगर कोई भी पार्टनर कोई काम कर रहा है तो उसके एक्ट, उसके मतलब काम करने से बाकी के पार्टनर भी क्या कहलाएंगे? बाइंड कहलाएंगे। ऐसा नहीं बोल सकता है कि ए कोई काम किया तो बोल देगा बी और सी क्या बोल देगा, अरे वो ए किया था तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जाओ उसी से जाकर मिलो। ऐसा तो नहीं है। कोई भी तीनों पार्टनर में से कोई भी कोई काम कर रहा है तो उसके लिए सारे के सारे पार्टनर्स क्या होंगे? बाइंडिंग होंगे, ठीक है। वो लोग भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। एंड ए प्रिंसिपल बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बी बाउंड बाय एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। वो प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। एजेंट इसलिए है क्योंकि वो काम करेगा जिससे बाकी सारे पार्टनर्स बाइंड होंगे, और प्रिंसिपल इसलिए है कि बाकी पार्टनर्स भी अगर कोई काम करेंगे तो बेटा तुम भी बाइंड होगा, ठीक है। समझ में आया? आगे चलते हैं। बिजनेस कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब ये क्या नया नया वर्ड है? ये वर्ड कहीं सुना सुना लग रहा है, कहीं सुना सुना लग रहा है। जस्ट थोड़ी देर पहले ये वर्ड हम लोग देखे थे। कहां पे देखे थे? पार्टनरशिप के डिफिनीशन में। बिजनेस कैरीड ऑन बाई ऑल एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इट मीन्स दैट ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट in the conduct of the business and each partner is bound by the act of other partners in respect of business of the firm। मतलब सारे के सारे पार्टनर मिलकर के बिजनेस को चलाएंगे भी, और किसी भी एक पार्टनर्स के एक्ट के लिए सारे के सारे पार्टनर क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये टर्म थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है किससे? पॉइंट 5 से। बट हाँ, एक ही चीज के बारे में बात करें तो एक फीचर दूसरे फीचर से थोड़ा बहुत मिलता जुलता आपको मिलेगा। इस टर्म को, इस वर्ड को हम लोग एक नाम दिए हैं, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी यहां पे लिख लो, म्यूचुअल एजेंसी। हर एक बिजनेस में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये पार्टनरशिप का स्पेशल फीचर कहलाएगा। इसमें हम स्टार देते हैं और ये क्या बोलते हैं? ये पार्टनरशिप का मोस्ट स्पेशल फीचर है। अगर किसी को पता करना है कि पार्टनरशिप है या नहीं है तो क्या देखो? उसका म्यूचुअल एजेंसी चेक करो, है ना। क्या हम लोग सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट देख करके बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप है? कहीं पे प्रॉफिट बढ़ रहा है तो देख के बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप है? नहीं हो सकता है वो ज्वाइंट ओनरशिप हो या कुछ और हो जाए। लेकिन कोई ऐसा बिजनेस है जहां पे देख रहे हैं कि 3 लोग हैं, तीनों मिलकर बिजनेस चला रहा है और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल उनका मतलब क्या है? प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का क्या मतलब हुआ? प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप। सब लोग मिलकर बिजनेस चला रहे हैं और प्रिंसिपल एजेंट टाइप का रिलेशनशिप है, तो उसको क्या कहेंगे? तब वहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या कहलाएगा? हमारा पार्टनरशिप कहलाएगा। जस्ट हम लोग बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करते हुए हम लोग देखेंगे तो उसको हम लोग पार्टनरशिप नहीं बोल सकते हैं। पार्टनरशिप होने के लिए क्या होना इंपॉर्टेंट है? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी बोले तो कैरीड ऑन बाई ऑल एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल।
नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। लॉ में, लॉ के नजर में, अकाउंट्स के नजर में नहीं बोल रहे हैं, ये वर्ड पे ध्यान देना, लॉ के नजर में, नियम कानून के नजर में, है ना, एक्ट के नजर में, ये पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग नहीं कहलाते हैं। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, ठीक है। ए पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर। मेसर्स एबीसी का कोई अलग से एग्जिस्टेंस नहीं है उसके मेंबर्स के अलावा, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो फर्म भी अगर कोई काम किया है उसके लिए सारे के सारे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट ऑल एग्रीमेंट entered with the firm will be enforceable against each partner separately and jointly, ठीक है। इसको थोड़ा सा फोकस करते हैं। सपोज ये पार्टनरशिप फर्म था, ठीक है, और ये लोग कोई एग्रीमेंट किया, ये फर्म है और इसके पार्टनर, 3 पार्टनर यहां थे। ये लोग क्या किया, पार्टनरशिप फर्म में एक एग्रीमेंट किया। मेरा हैंडराइटिंग मत जाना, बार बार बोल रहे हैं। ये फर्म क्या किया, किसी से एग्रीमेंट किया, किसी से एग्रीमेंट किया और इसको क्या हो गया, हैवी लॉस, हैवी लॉस हो गया। तो ये बंदा जिसको हैवी लॉस हुआ, ये बंदा ये तो गुस्सा में हो जाएगा, ठीक है, यहाँ सींग भी निकल गया इसका, ये क्या है, गुस्सा में है। इसको लॉस किसकी वजह से हुआ, इस पार्टनरशिप फर्म की वजह से हुआ, ठीक है। ये गया किसके पास, पार्टनर के पास गया, ठीक है। तो पार्टनर के पास गया, ये पार्टनर का नाम क्या क्या था, ए, बी और सी। ये पता है क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई वो मेरा बिजनेस था, ठीक है, वहां पे हम एग्रीमेंट किए थे, वहां पे एग्रीमेंट किए थे और लॉस हुआ था, तो जाइए ऑफिस में मिलिएगा, ठीक है ना। अगर हम ऑफिस आएंगे तो हमसे ऑफिस में मिलिएगा, हम रिस्पॉन्सिबल थोड़ी ना है, मेरा फर्म रिस्पॉन्सिबल है, एबीसी रिस्पॉन्सिबल है, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसा मिस्टर ए बोल रहा है। क्या इसका बोलना सही है, क्या सही है? अगर किसी को लग रहा है सही है तो वो बंदा गलत है, ठीक है, वो सही नहीं है। उसका एग्जिस्टेंस, उस पार्टनर का एग्जिस्टेंस उसके फर्म से अलग है या नहीं है, नहीं है। तो ये बंदा इस ए, बी और सी को पर्सनली तो बोल ही सकता है, ज्वाइंटली तो बोल ही सकता है, साथ ही साथ इसको क्या बोलेगा, पर्सनली भी बोल सकता है। ये इसकी वजह से, अगर फर्म की वजह से कोई लॉस हुआ तो ये बंदा इन लोग को ज्वाइंटली एक साथ फर्म में तो बोल ही सकता है, साथ ही साथ इन लोग को पर्सनली भी टारगेट कर सकता है और पर्सनली भी इन लोग से रिकवर कर सकता है, ठीक है। तो पार्टनर का एग्जिस्टेंस उसके पार्टनरशिप से अलग कभी भी नहीं है, ठीक है। पार्टनरशिप कैन नॉट बी कम इनटू एग्जिस्टेंस, एक लास्ट लाइन पता नहीं क्या लिखा है, देख लेते हैं इस लाइन को भी। पार्टनरशिप कैन नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द एबव मेंशन्ड एसेंशियल फीचर्स, ठीक है। ये क्या थे हमारे, अभी हमने जो भी फीचर्स पढ़ा 7 पॉइंट, ये क्या था, पार्टनरशिप का फीचर्स था। ये सारे के सारे पॉइंट्स होने इंपॉर्टेंट है, एक पार्टनरशिप कहलाने के लिए ये सातों चीजों का होना जरूरी है, ठीक है। कंप्लीट, कोई कंफ्यूजन इस फीचर्स में, कोई कंफ्यूजन नहीं, बढ़िया। अब हम लोग देखेंगे एक पार्टनर का पार्टनरशिप में क्या क्या राइट है, क्या क्या राइट हो सकते हैं। ऐसे ही अभी ना देखें ये क्या है, चलो इसको हटा देते हैं। एक पार्टनर का एक पार्टनरशिप पे क्या क्या राइट हो सकता है, सबसे पहला वर्ड यही आना चाहिए था, क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। कोई पार्टनर है तो उसका राइट है ना कि बिजनेस से प्रॉफिट शेयर करे, ठीक है। और क्या क्या राइट, बिजनेस में एक्टिव पार्टिसिपेट करने का राइट। सपोज अभी नहीं, बुक नहीं देखेंगे हम लोग, नॉर्मल बात करेंगे, नॉर्मल बातें करेंगे, वो ज्यादा दिन तक याद रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहला राइट क्या होना चाहिए था एक पार्टनर का, कि बिजनेस से प्रॉफिट शेयर करे, ठीक है। दूसरा राइट ये है कि वो क्या करे, बिजनेस में पार्टिसिपेट करे। सपोज ए, बी, सी 3 बंदा है और ए, बी मिलकर सी को कोई काम करने ही नहीं दे रहा है, सारा काम और सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देख रहा है, ए और बी देख रहा है, ठीक है। उसको कुछ करना ही नहीं दे रहा है, वो चाह रहा है कि कुछ करे लेकिन उसको साइड करके रखे हुए बिजनेस से। तो उसका ये राइट है ना कि मैनेजमेंट भी पार्टिसिपेट करे, वो देखे बिजनेस में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो पार्टिसिपेट करने का भी राइट किसको है, पार्टनर को है, ठीक है।
और क्या क्या राइट हो सकता है? क्या? हाँ हाँ, वो तो म्यूचुअल एजेंसी है, दैट इज राइट। ठीक है, और कोई राइट? बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने का राइट है ना। सपोज एबीसी 3 पार्टनर है, तो एबीसी मिलकर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल कर ले रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल दे रहा है, इसको बोला है चलो इतना पैसा कमाए, ये लो। उसके पास राइट है ना कि वो देखे कि कैसे कैसे प्रॉफिट आया है, कितना कमाए हैं, कितना नहीं कमाए हैं। ही हैज राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म। और क्या राइट हो सकता है? हाँ नहीं, ये वर्ड नहीं आएगा। और क्या क्या राइट्स, चलो देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट करेक्ट था, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विथ अदर पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। जो भी रेशियो एग्री हो, रेशियो का तो बात नहीं कर रहे हैं कि किस रेशियो में प्रॉफिट बांटेगा, जो भी रेशियो एग्री हो उस रेशियो में एटलीस्ट प्रॉफिट मिले, इतना राइट होना चाहिए पार्टनर को। ठीक है, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के कंडक्ट में उसका राइट हो, ठीक है ना, वो पार्ट ले सके, वो पार्टिसिपेट कर सके बिजनेस के। ठीक है, एवरी पार्टनर हैज राइट टू बी कंसल्टेड इन मैटर रिलेटेड टू पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, उसके लिए सारे पार्टनर्स को क्या किया जाए? कंसल्ट किया जाए। सपोज बिजनेस में क्या काम हो रहा है, ए और बी मिलकर आपस में डिसाइड कर ले रहा है, सी जो दूसरे रूम में है उसको बताना भी इन लोग इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे हैं, तो उस बंदा जो दूसरे रूम में बंदा बैठा हुआ है उसके पास भी तो राइट है ना कि वो उसको भी कंसल्ट किया जाए। अगर पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई मैटर है तो उससे कंसल्ट किया जाए, ठीक है, उसको भी बताया जाए। एवरी पार्टनर हैज राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव ए कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। सारे पार्टनर्स को क्या राइट है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखे कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना नहीं, क्या कर रहा है। एवरी पार्टनर हैज राइट टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। सपोज ए बी सी था, ठीक है, ए बी सी था, ए और बी मिल करके डी को लाना चाह रहा है, बट सी नहीं चाह रहा है कि डी आए, तो क्या वो डी बंदा अपॉइंट हो सकता है? नहीं अपॉइंट होगा। सी के पास ये राइट है कि कोई भी नया पार्टनर अगर आ रहा है तो उसको रोक सकता है, ठीक है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ओके। एवरी पार्टनर इज जॉइंट ओनर ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ठीक है। पार्टनरशिप में जितने भी प्रॉपर्टी हैं, सपोज एबीसी मिलके एक फर्म खोला है, उस फर्म के अंदर में जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी एसेट्स हैं, उसके ऊपर किन का राइट है? सारे के सारे पार्टनर का राइट है, ठीक है। इफ ए पार्टनर हैज गिवन ए लोन टू द फर्म, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देते हैं, ये क्या है? फर्म हो गया। कैपिटल तो लगाता ही सारे के सारे लोग, 3 पार्टनर थे, तीनों कैपिटल तो लगाए ही, तीनों कैपिटल लगा चुके हैं, ठीक है। स्टिल फर्म को कुछ पैसे का रिक्वायरमेंट है, तो वो कहां से लाएगा? लोन लेगा, या तो बैंक से लोन ले, या तो किसी से भी लोन ले। तो कोई, तो क्या है, ये फर्म हो सकता है ये लोन पार्टनर से, किसी पार्टनर से ले ले, ठीक है। ये ए था, ये बोला कि चलो हम आपको क्या दे देते हैं? लोन दे देते हैं। सारे पार्टनर ऑलरेडी कैपिटल लगा चुके हैं, उसके बाद ही तो फर्म को पैसे का रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो सपोज कोई पार्टनर क्या किया, फर्म को लोन दे दिया, तो उस पार्टनर के पास ये राइट है कि उस लोन पे, पार्टनर क्या है, अगर फर्म को क्या दिया है? लोन दे करके रखा है, तो इस पार्टनर के पास ये राइट है इस लोन पे क्या ले सके? वो इंटरेस्ट ले सके। तो ये पार्टनर के पास क्या है? राइट है कि अगर वो फर्म को लोन दे तो उस पर क्या ले सके? इंटरेस्ट ले सके, ठीक है। आगे चलते हैं। और मिनिमम कितना है? इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड। सपोज ये पर्सन ये लोन दे रहा था, ठीक है, ये जब लोन दे रहा था फर्म को, तो कोई डिसाइड नहीं हुआ आपस में कि कितना इंटरेस्ट होगा, ठीक है। अगर इंटरेस्ट पे बात नहीं हुआ, इंटरेस्ट अगर एग्री नहीं हुआ, तो ये कितना पेमेंट मिलेगा इसको? इंटरेस्ट का कितना मिलेगा? एट द रेट 6% पर एनम उसको क्या मिलना है? इंटरेस्ट मिलना है, ठीक है। आगे देखते हैं। इफ ए पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस और मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ही हैज अ राइट टू इंडेमनिफाइड बाय द फर्म। सपोज ए बी सी तीनों मिलकर एक पार्टनरशिप स्टार्ट किए थे और ए फर्म के बिहाफ में कुछ खर्च कर दिया, ठीक है। ए सपोज दिल्ली गया घूमने के लिए और उसको लगा कि ये प्रोडक्ट हम लोग खरीदेंगे तो हमारे फर्म के लिए बढ़िया होगा, ठीक है। बात किया बी और सी से कि भाई देख यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिल रहा है, खरीद ले, अपने बिजनेस के लिए, अपने धंधे के लिए अच्छा होगा।
तो क्या ये पार्टनरशिप फर्म से पैसा लेकर के गया था? नहीं, इसके पास पैसा होगा, दिल्ली घूम रहा था, प्रोडक्ट खरीद लिया। तो इसके पास ये तो राइट है ना कि वो अपने फर्म से, पार्टनरशिप फर्म से वो पैसा रिकवर कर पाए। ठीक है, तो कोई पार्टनर अपने फर्म के बिहाफ में कोई पैसे एक्सपेंस करते हैं, कोई इनकर करते हैं, तो उसके ही हैज अ राइट टू बी इंडेमनिफाइड फ्रॉम द फर्म। ठीक है, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ए प्रॉपर नोटिस। ये राइट तो सबके पास होना ही चाहिए ना, कि वो चाहेगा कि फर्म से निकलना तो बाकी लोग रोक ना सके उसको, वो बाकी लोग को नोटिस देगा कि भाई हम जाना चाहते हैं, ठीक है, अब से हमारे रास्ते अलग, आपके रास्ते अलग। ये तो राइट है ना, कि एक बार पार्टनरशिप फर्म बन गया तो मतलब जन्म जन्मांतर तक वो मतलब साथ नहीं छूटेगा, ऐसा तो थोड़ी हो सकता है। वो अगर पार्टनर बना तो वो क्या होगा, टूट भी सकता है, रिटायर भी कर सकता है कोई पार्टनर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप रिवाइज करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।